हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 11। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 133 से स्टार्ट करते हैं। 133, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात अस्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थीं तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। दो कलर का है, बैग में दो कलर का बॉल है। एक क्या है, रेड कलर का है और दूसरा जो है कौन सा है, ब्लू कलर का है। ठीक है, अब कह रहा है कि गेंदों की संख्याओं का अनुपात अस्थिर है, मतलब संख्या का जो रेशियो है वो एक समान है। 44 था, रेड ऊपर लिखते हैं। लाल जब 44 था तो नीला कितना था, 36 था। अब कह रहा है यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है तो नीली गेंद, फिर दूसरा एक रेशियो है, नीली गेंदों की संख्या इसमें कितना है, 54 है। तो कह रहा है लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। तो मान लेते हैं लाल गेंदों की संख्या कितना, x है। कहने का मतलब अब यहाँ पे ये देखना, दो अनुपात बराबर है, मतलब ये दोनों का रेशियो है जो बराबर है। तो कहने का मतलब ये दोनों बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी x का वैल्यू पूछ रहा है, x क्या होगा, क्योंकि जिस रेशियो में ये होगा इसी रेशियो में ये होगा, बस x का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे 18 दूनी 36, 18 तिये 54, दो में कितना बार में, 22 बार में। तो x बराबर कितना वैल्यू निकलेगा, 22 गुने 3 66। एक इसका वैल्यू का रेड गेंदों की संख्या निकला। ठीक है, सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के 8:5:9 के अनुपात में है। सूरज के पास कुल राशि 648 है। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। सूरज के पास टोटल जो रुपया है कितना है, 50 रुपया है। ठीक है, टोटल कितना है, 50 रुपया। अब कह रहा है जिसमें क्वालिटी जो सिक्के का है 50 पैसे का क्वालिटी है, 50 पैसे का है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 1 रुपये का है, फिर क्या बोला, 5 रुपये का है। ठीक है, अब अगर इसकी संख्याओं का अनुपात जो है 8:5:9 है, तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, यही अनुपात कितना, अनुपात 8 का ही वैल्यू पूछ रहा है, चूंकि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना, अनुपात 8 है। इसी अनुपात 8 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना है इस सभी को रुपीज में रहना है या सभी को पैसे में रहना है। तो यहाँ पर देखते 2 रुपीज में, तो इसको भी हम रुपीज में चेंज कर देते हैं। 50 पैसे को लिख सकते हैं इसके बदले 1/2 पैसा रुपया, 50 पैसे को 1/2 रुपया। अब सभी रुपया में हो गया। अब क्या करना है, जो भी होगा इससे दोनों गुना करेंगे तो टोटल रुपीज आ जाएगा जो भी होगा। तो हाफ गुने 8 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 गुने कितना, 5 हो जाएगा। 9 गुने 5 कितना, 45 हो जाएगा। तो कह सकते हैं अनुपात 45, 45 और 5 50 और 4 54, अनुपात 54 बराबर कितना दिया टोटल रुपीज़ है, 50 रुपया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 50 रुपया नहीं है, 50 रुपये, यहाँ पे 648 रुपया है। ठीक है, 648 है। ठीक है, अनुपात 54 बराबर कितना होगा, 648। अनुपात 1 बराबर 648/54। 9 में 6 बार में, 9 में 7 9 63, 9 दूनी 18, 6 में 1 2 12 बार में। ठीक है, तो अनुपात 1 बराबर 12 निकला। क्वेश्चन क्या पूछा, 50 पैसे को सिक्कों की संख्या, मैंने अनुपात 8 पूछा। तो अनुपात 8 बराबर कितना होगा, 12 गुने 8 हो जाएगा, 12 96। 50 पैसे को सिक्कों की संख्या कितना होगा, 96। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 रुपया है। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। रमेश के पास टोटल कितना रुपया है, 116 रुपया है। 116 रुपया है, सॉरी 116 रुपया है। और कह सिक्के का जो क्वालिटी है कि क्या है, 50 पैसे का सिक्का है, 1 रुपये का है और 5 रुपये का है। और इसकी संख्याओं का जो रेशियो दिया हुआ है 2:3:5 है। तो कह रहा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, मतलब किसका वैल्यू पूछा, अनुपात 2 का ही वैल्यू पूछा। 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितना, मतलब 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, अनुपात 2 है। तीसरी का वैल्यू पूछा क्वेश्चन में, अनुपात 2 का रियल वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे देखना है इसमें क्या बराबर करना है, 116 बराबर करना है। तो ये पैसा है ए रुपया में, तो इसको क्या करते हैं
रुपया में चेंज करते हैं। 50 पैसे वाला कितना 1/2 रुपया कर सकते हैं, ठीक है। अब सभी रुपया में हो गया, तो हाफ गुने 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 गुने 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 5 गुने 5 कितना 25 हो जाएगा। माने अनुपात 25 और 3 28 1 29 बराबर कितना 116। अनुपात 29 बराबर कितना दिया हुआ 116। अनुपात 1 बराबर 29 116 4, ठीक है। अनुपात 1 बराबर 4। क्वेश्चन बोला 50 सिक्कों की संख्या कितना अनुपात 2 है, तो कह सकते हैं अनुपात 2 बराबर अनुपात 1 बराबर 4, अनुपात 2 बराबर कितना 4 दूनी 8, ठीक है। कितना हो गया 8 सिक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कह रहा है राजू के पास सिक्कों के रूप में टोटल 210 रुपया है। सिक्के का 20% 5 रुपये का है, 25% 10 रुपये का है, 15% 2 रुपये का है, शेष जो है 1 रुपये का है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल राजू के पास जो है रुपया कितना है 210 रुपया है, ठीक है। अब कह रहा है सिक्के का 20% 5 रुपये का है। 5 रुपये का सिक्का कितना है 20% है, ठीक है। फिर कह रहा है 25% 10 रुपये का है। 10 रुपये का सिक्का कितना है 25% है। आगे कह रहा है 15% 2 रुपये का है। 2 रुपये कितना है 15% है, ठीक है। और कह रहा है शेष जो है 1 रुपये का। 1 रुपये का कितना सिक्का होगा कितना परसेंट सिक्का होगा, चूंकि टोटल जो होगा 100% सिक्का रहा होगा, तो 100% सिक्के में से यदि हम माइनस कर दें 20 + 25 + 15 60%, तो बराबर कितना होगा 40% होगा। कौन सा सिक्का हो जाएगा 1 रुपये का सिक्का हो जाएगा। ये कितना परसेंट हो गया 40% हो गया। अब ये मालूम चल गया सिक्का जो 5 रुपये का ये 20% है, तो इस बेस पर कह सकते हैं इस सब का रेशियो निकाल लेते हैं। सिक्कों की संख्या का रेशियो निकल जाएगा। बस रेशियो लगा दिया यहाँ पे, जो भी कॉमन पार्ट है कैंसिल कर, परसेंट कैंसिल हो जाए। 5 में भाग देंगे सभी में, तो ये 4 हो जाएगा। किसी रेशियो की संख्या से गुना या भाग करने कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी में कितना 5 से भाग दिए तो ये 4 हो गया। 5 से भाग दिए तो 5 हो गया। 5 से भाग दिए 3 हो गया। 5 से भाग दिए कितना 8 हो गया। तो अब ये देखिए ये सिक्कों का क्वालिटी हो गया, ये संख्याओं का रेशियो हो गया। ये दोनों को गुना करें तो रुपया निकले, वो बराबर किसका हो जाएगा 210 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 5 5 20, यहाँ पे 10 गुने 5 50, यहाँ पे 3 गुने 2 6, यहाँ पे 8 गुने 1 8 होएगा, ठीक है। कह सकते हैं 50 20 70 70 अच्छे 76 76 8 84, मतलब कह सकते हैं अनुपात 84 जो है उसका रियल में कितना रुपया है 210 रुपया है। 210 रुपया है, तो अनुपात 1 बराबर 210/84 कटेगा। 2 बार में 4 2, 2 बार में 105 नहीं कटेगा। 7 बार में 7 के 42, 1 बार में 7 5 35, 15/6 मतलब कह सकते हैं 3 में 5 बार में 3 में 2 बार इतना आ गया 5/2 आ गया। अब इसके वजह से कह सकते हैं अनुपात 1 बराबर 5/2। क्वेश्चन क्या पूछा 50 पैसे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है अनुपात 8 है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो अनुपात 8 बराबर कितना होगा अनुपात 1 बराबर 5/2, तो अनुपात 8 बराबर 8 गुने 5/2, 2 में 4 बार में बराबर कितना 20 सिक्का। 1 रुपये का कितना होगा 20 सिक्का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 110 रुपये की एक राशि 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात 1:2:3 है। इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है। टोटल राशि कितना हो गया 110 रुपया। टोटल राशि 110 रुपया है। और सिक्कों का रूप कितना है 2 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है, ठीक है। ये रुपया 50 पैसा, इसको किस में रुपया में चेंज करते हैं। एक कैंसिल करके 50 पैसे को लिख सकते हैं 1/2 रुपया, सभी रुपया में हो गया। अब आगे देखते हैं इसी संख्याओं का अनुपात दिया है 1:2 कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है। तो कह रहा है 50 पैसे कितने सिक्के हैं, मतलब अनुपात 3 का ही वैल्यू पूछ रहा है। 50 पैसे कितने सिक्के अनुपात 3 है, अनुपात 3 का ही रियल वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या करते हैं क्वालिटी से उसकी संख्या से गुना करेंगे तो क्या रुपया आ जाएगा। बस यही करते हैं 2 गुने कितना हो गया 2, 2 गुने कितना हो गया 2, 3 गुने हाफ कितना हो गया 1.5। ये भी रेशियो अनुपात 2 4 5 5.5 बराबर कितना 110। अनुपात 5.5 बराबर कितना हो गया
110 हो गया तो अनुपात 1 बराबर 110/5.5, एक कैंसिल हुआ तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना में कितना 2 20 बार में। ठीक है, अनुपात 1 बराबर कितना 20 निकल गया। क्या पूछा, 50 पैसे को सिक्कों की संख्या कितनी है, तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुने अनुपात 1 बराबर 20, अनुपात 3 बराबर 20 गुने 3 कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैग में 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं जिनकी संख्याओं का अनुपात 1:3:5 है। यदि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 रुपया है तो 20 रुपये के नोट की संख्या कितनी है। नोट किस रूप में नोट है, 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है और 50 रुपये का नोट है। ठीक है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 पैसे का नोट है। अब करा इस संख्याओं का अनुपात 1:3:5 है और करा टोटल जो रकम है कितना है, टोटल रकम टोटल जो है 1920 रुपया है, टोटल रुपया 1920 रुपया है। तो कह रहा है 20 रुपये के नोटों की संख्या, 20 रुपये के नोटों की संख्या कौन सा है, अनुपात 3 पूछ रहा है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है, अनुपात 3 का ही वैल्यू पूछ रहा है। 20 रुपये नोट की संख्या अनुपात 3 है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखते हैं नोटों की संख्या उस संख्याओं की संख्या से गुना करें, टोटल रुपया आ गया। तो देखिए क्या क्या 10 गुने 1 कितना 10 हो जाएगा, 20 गुने 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 50 गुने 5 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ये क्या रेशियो निकल गया, अनुपात 250 और 60 310 320 हो जाएगा। अनुपात 320 का रियल वैल्यू कितना है 1920 है, तो अनुपात 1 बराबर 1920/320। 8 बार में 8 दूनी 16, हाँ 8 बार में 40 बार में 8 दूनी 16, 8 चौक 32, ये जीरो कितना 6 बार में। अनुपात 1 बराबर 6। क्या पूछा 20 पैसे के नोटों की संख्या, अनुपात 3 है तो अनुपात 3 का वैल्यू क्या होगा, अनुपात 1 बराबर 6 तो अनुपात 3 बराबर 6 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपया है तो 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे। बैग में सिक्के का क्वालिटी क्या है, 25 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का और 5 पैसे का सिक्का है। सभी पैसे में तो सभी को हम पैसे में ही छोड़ देते हैं, कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो आसान हो जाएगा। ठीक है, जो पैसे में सभी को हम पैसे में छोड़ देते हैं। अब आगे कर है इसका रेशियो दिया हुआ है, सिक्कों का जो संख्या का रेशियो है 1:2:3 है। ये किसका रेशियो है, नंबर का रेशियो है। अब करा यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपया है। अब यहाँ पे देखना है टोटल जो अमाउंट है कितना है 180 रुपया है। अब देखिए पैसा में यदि संख्या से गुना करें जो भी आएगा वो पैसा में आएगा। तो अब क्या करना है, इसको यदि पैसा में नहीं तो इसको पैसा में कन्वर्ट करते हैं। तो 180 रुपये वाला कितना पैसा, इसमें 100 से गुना करेंगे तो पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 18,000 पैसा। अब ये भी पैसा अब दोनों बराबर हो जाएगा। सबको गुना करते हैं, 25 गुने 1 कितना 25, 10 गुने 2 20, 5 गुने 3 15। अब इस रेशियो उसका क्या होगा, मूल्यों का रेशियो हो गया। पैसे का जो रेशियो है ये किसके बराबर है 18,000 के बराबर कह सकते हैं। 25 20 और 15 टोटल 60, अनुपात 60 बराबर कितना दिया हुआ है 18,000। चूँकि इसे पैसा माने तो इसे भी पैसा में कन्वर्ट किए, इसलिए अनुपात 60 बराबर 18,000। तो अनुपात 1 बराबर 18,000/60, 6 में 3 बराबर 300। क्वेश्चन पूछा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो अब देखिए 10 पैसे के सिक्कों कितना है, अनुपात कितना 2, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो अनुपात 2 बराबर कितना होगा 300 गुने 2 बराबर कितना 600। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुल सिक्कों का मूल्य 93.75 है और इनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिक्कों का जो मूल्य है क्या है 1 रुपया का है सिक्का है। ठीक है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। तो सभी को बराबर रखना है। यदि ये पैसा है तो इसको कर सकते हैं 1 रुपया को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें पैसे में। तो 1 रुपया का कितना पैसे कर सकते हैं 100 पैसा कर सकते हैं। 100 पैसे का है, 50 पैसे का, 25 पैसे का। संख्याओं का जो रेशियो दिया हुआ सिक्के की संख्याओं का रेशियो कितना दिया हुआ 3:4:5 दिया हुआ है। ठीक है,
3:4:5 दिया हुआ है। अब कह रहा है टोटल जो रुपया कितना है, 93 रुपया 75 पैसा है। तो इसको किस में गुना करेंगे, क्योंकि ये रुपया में, ये पैसा में आएगा, तो इसको पैसा में गुना करने के, कन्वर्ट करने के 100 से गुना करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 9375 पैसा में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 300, 200 और 125, इस रेशियो में पैसा हो जाएगा 300, 2, 500, 625, अनुपात 625 का रियल वैल्यू कितना हो जाएगा, 9375। तो अनुपात 1 बराबर 9375 बटे कितना, 625। अब देख 25 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, तो ये कितना बार कटेगा, 25 में 6 24 है, 25 बार में, 25 में 9936, 360 और 4 3 12 3 15, ये 375 बार में कटेगा। ठीक है, तो 25 में ये कितना बार कटेगा, 4 3 12 3 15 बार में कटेगा। अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। तो अब क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो यही है ना प्रकार 3:4:5। तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर 15, अनुपात 3 बराबर 45, अनुपात 1 बराबर 15, अनुपात 4 बराबर कितना यहाँ पे 60 हो जाएगा, और अनुपात 5 बराबर 15 5 75 हो जाएगा। इस रेशियो में सिक्कों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, एक बैग में 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं। यह मानते हुए कि 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में हैं, तो यदि बैग में कुल धन 368 है तो बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। क्या दिया हुआ, जो सिक्के का जो क्वालिटी है कितना, 1 रुपये का है, 5 रुपये का है और 10 रुपये का है। ठीक है, और करें इसकी संख्याओं की संख्या समान है, तो आप x भी मान सकते हैं, मान लेते हैं ये संख्याओं की संख्या x है, ये भी x है, ये भी x है, x तीनों बराबर मान लिए। और कह रहा है टोटल जो धन है कितना है, 368 है। इसे x बराबर 1 1 भी मान सकते हैं, 2 2 मान सकते हैं, 3 3 कुछ भी मान सकते हैं। ये 2 2 माने तो अनुपात 6 निकालना पड़ेगा, 3 3 माने तो अनुपात 9 निकालना पड़ेगा, x माने तो 3x निकालना होगा। ठीक है, सिक्कों की संख्या इतना है, x उसकी संख्याओं की संख्या है, तो कितना x रुपया हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। इस सब का जो योग है किसके बराबर हो जाएगा, 368 के बराबर हो जाएगा। तो कह सकते हैं 10 और 5 15, 16x बराबर 368 है, तो x बराबर 16 दूनी 32, 16 3 48, 23 हो गया। तो क्या करें, सिक्कों की टोटल संख्या। अब देखिए सभी सिक्कों की संख्या बराबर था, x x x, एक सिक्के की संख्या 23 है, तो 23 23 23 कितना 3 बार, तो टोटल सिक्कों की संख्या कितना होगा, 23 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा 69। ठीक है, 305 रुपये को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें कि पहले भाग का 3/7, दूसरे भाग का 2/3, तीसरे भाग का 4/5 बराबर हो, तीसरे भाग का हिस्सा ज्ञात करें। टोटल दिया कितना, टोटल जो रुपया है 305 रुपया, इसे ही 3 भागों में विभाजित करना है। पहला भाग कह रहा है, पहले भाग का मतलब पहला भाग ये है, पहले भाग का 3 बटे कितना 7, दूसरे भाग का, दूसरा भाग 2 लिखते हैं, इसका 2/3, तीसरे भाग को 3 लिखते हैं, इसका 4/5। ये आपस में क्या है, बराबर है, मतलब ये सब एक दूसरे में बराबर है। तो कह रहा है तीसरे का हिस्सा बताए, मतलब इसी का वैल्यू पूछ रहा है, तीसरे का जो भी आए इसी का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना मिलेगा तीसरे को। अब ये देखिए यहाँ पे 1:2:3 बराबर क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यदि सब में 3 2 4 नहीं होता तो रेशियो क्या होता, 7 3 5 होता है। यदि सभी में, यदि इस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, यदि सिर्फ फर्स्ट में 7 होता, सेकंड में 3 होता, थर्ड में 5 होता, तो रेशियो कितना होता, 7:3:5 होता ना, तब रेशियो 7:3:5 होता। इजी में कोई परेशानी था, लेकिन अब क्या इतना है। तो अब ध्यान रखिए, बेसिक क्लास में बताए थे कि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो, तो a:b:c बराबर क्या बताए थे, 2 3 और 4 का एलसीएम लेना। 2 3 4 का एलसीएम कितना 12 है, और जो भी एलसीएम आएगा और सभी के a के कोफिशिएंट से भाग देना है। 12 को 2 से भाग देंगे कितना 4 आया था, 12 में 3 से भाग देंगे, 12 में 2 से भाग देंगे 6 आएगा, 12 में 3 से भाग देंगे 4 आएगा, 12 से 4 से भाग देंगे 3 आएगा। इस रेशियो में आया था। बस यही काम यही करना है ना। यहाँ पे अब नीचे वाला को इग्नोर करते हैं, यहाँ पे नीचे वाला को इग्नोर करते हैं। अब ऊपर ही है 1 3a
2a अब 4a है, तो इस बेस पे कह सकते हैं 3, 2 और 4 का LCM कितना होगा 12 होगा। अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 12/3 कितना 4। तो ये तो इस पहले का इसके बेस पे निकाली, अब इसके बेस पे निकालते हैं, जो आएगा उसको गुना कर देंगे 4 हो जाएगा। 12/2 कितना 6 होगा, 6 से गुना करते हैं। 12/4 कितना 3, 3 से गुना करते हैं। ये रेशियो आ गया कितना 28:18:15। डायरेक्ट इस बेस पे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तीनों रेशियो किसके बराबर है 305 के बराबर है, चूंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में इस रेशियो में धन बटे कौन सा धन 305 रुपया। तो क्या पूछा कि थर्ड को कितना मिलेगा, मतलब इसी का वैल्यू पूछ रहा है। 28 और 18 कितना होगा 8, 36, 46, 46 और 5 41 और 10 61। अनुपात 61 बराबर कितना दिया हुआ टोटल धन 305 रुपया। तो अनुपात 1 बराबर 305/61, 5 बराबर कटेगा। अनुपात 1 बराबर 5, तो क्या निकालना 3 को, इसको कितना धन मिलेगा ए या 3 ना। अनुपात 15 है, तो अनुपात 15 को कितना धन मिलेगा, अनुपात 1 बराबर 5, अनुपात 15 बराबर कितना 75। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो, तीनों भाग क्या होंगे। देखिए टोटल धन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1870 रुपया। ठीक है, अब करें इसे 3 भाग विभाजित करना है, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 भागों में विभाजित करते हैं, धन 1 2 3 इस बेस में बटा होगा। अब करें पहले भाग का आधा, जो भी पहला भाग मिलेगा इसका आधा, फिर क्या करें दूसरे भाग का तिहाई, इसका क्या मिलेगा तिहाई, और तीसरे भाग का छठा भाग, तीसरे भाग का छठा भाग। ये क्या आपस में बराबर है, ये सब आपस में बराबर हो गया। तो अब ये बराबर हो गया तो कह सकते हैं 1:2:3 का रेशियो कितना हो जाएगा। यदि बेसिक क्लास में बताए थे A/2 B/3 C/6 हो, तो A:2B:2C क्या होगा, बस 2:3:6 होगा। बस इसी बेस पे यहाँ भी कर सकते हैं 2:3:6 क्या हो गया 6 हो गया। ये सारा चीज़ हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कह सकते तीनों भाग का रेशियो 2:3:6 हो गया, तो तीनों भाग बताएं। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, अनुपात। क्वेश्चन पूछा तीनों भाग बताएं, तो अनुपात 6 या 3 9 9 2 11, अनुपात 11 बराबर कितना दिया क्वेश्चन में टोटल, यही धन है 1870 है। अनुपात 1 बराबर 1870/11, एक पर में 11 11 77 170 हो गया। तो पहला भाग कितना हो जाएगा, अनुपात 2 17 गुने 170 गुने 2 कितना 340। दूसरा भाग 17 3 51, तीसरा भाग 17 छक 102, 0 आ गया। ये आपका धन का, सभी का धन का भाग हो गया। ठीक है, पहले को 340 मिलेगा, दूसरे को 510 मिलेगा, तीसरे को 1020 मिलेगा। इसी को आप सेकेंड मेथड और सोच सकते हैं, ऑप्शन के बेस पे बना सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। आपके पास ऑप्शन रहेगा 300। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 आपस में। क्वेश्चन क्या बोला, पहले भाग का आधा, इसका आधा कितना होगा 360 का आधा 180, दूसरे भाग का 1/3, इसका 1/3 3 से भाग देंगे 170। अब आगे नहीं करेंगे, आगे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों ही बराबर नहीं हो, तो आगे का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसलिए इस बेस पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब सेकंड चेक करते हैं, पहले भाग का आधा 340 का आधा कितना 170। अब क्या करा, फिर दूसरे भाग का 1/3 510 का 1/3 कितना 170, ये दोनों बराबर हो गया। अब आगे भी चेक कर लेते आगे बराबर है कि नहीं। अब तीसरे भाग का 1/6 भाग आपस में बराबर, 1/6 6 से भाग देते हैं, एक बार में 6 4 दियो 42। अब देखिए, लेकिन हो सकता है कि ये धन कोई और हो, उसमें भी इस रेशियो में बटा हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सेकंड क्या करना है, ये तीनों का जो टोटल होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए 1870 के बराबर। देखते हैं या नहीं, 5 और 3 800, 800 और 10 कितना 1800, 40 50 60 70, ये हो गया 1870 के बराबर। इसलिए ये 100% ये आपका सेटिस्फाइड कर गया ऑप्शन। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ए बी और सी के बीच 380 रुपये को बांटा गया है, जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त होता है। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ गया है, ए बी सी का भाग ज्ञात करिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें छूटा हुआ। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा, इसको बना सकते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक बेस पे देखते हैं। ठीक है, बेसिक क्या होता है, फिर उस सेकंड में हम ऑप्शन के बेस पे देखते हैं। टोटल धन कितना है 1380 रुपया है। मैं टोटल जो धन है 1380 रुपया को बांटना किस में है, ए बी सी में बांटना है, ए बी और सी में बांटना है। अब करा
ए को सी का 5 गुना मिले, ए को सी का, सी यदि 1 मिलेगा तो इसका 5 गुना किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। ठीक है, अब कर रहा है और बी का 3 गुना मिले, किसको, ए को। बी का ये 3 गुना है तो इसका थर्ड भाग ये होगा, तो 5/3 होगा। ए इसका 3 गुना तो इसका थर्ड भाग क्या होगा, बी होगा। इस रेशियो में मिलेगा। अब रेशियो फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के नीचे होता है हर, उसका हम एलसीएम लेके सभी में गुना कर दें। इसका एलसीएम कितना, 3 होगा, तो 3 में सभी से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये 3 में गुना करें कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। तो कह सकते हैं ये जो धन बटेगा 1380 इस रेशियो में बटेगा 15, 5 और 3 के रेशियो में। तो कह सकते हैं अनुपात 15, 5, 20 और 23 बराबर 1380 है। अनुपात 1 बराबर, अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1380/23। 23 में 6 बार में 138, जीरो आ जाएगा, कितना 60। अनुपात 1 बराबर 60 हो जाएगा। तो इसका धन कितना हो जाएगा, 15 गुने 60 कितना, 15 छक 90, 900। बी का धन कितना हो जाएगा, 5 गुने 60 300। सी का धन कितना हो जाएगा, 3 गुने 60 कितना, 180। ये कौन सा, सभी का धन का रेशियो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बेस पे ये ऑप्शन आ गया। अब हम लोग ऑप्शन के, ये मेथड फर्स्ट हो गया, ये मेथड सेकंड, जो ऑप्शन के बेस पे इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए ऑप्शन के बेस पर इसे देखते हैं। क्या बोला, क्वेश्चन बोला ए को सी का 5 गुना मिले, किसमें, ए सी से 5 गुना है, ए से 5 गुना है, सी से 5 गुना है, ये 300 तो इसका 5 गुना 1500, ये नहीं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। इसका 5 गुना है, 5 5 दूनी 10 8 45 1400 हो जाएगा, जो कि 800 है। इसका 5 गुना 1400 800, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका 5 गुना 500 जबकि 980, ये भी नहीं होगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। अब देख लिए 180 गुना 5 कितना, 900। ठीक है, 13680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है। तो पहला भाग कितना होगा। टोटल धन कितना है जिसे विभाजित किया गया है, 13,680 रुपया जिसे विभाजित किया गया है। ठीक है, किसके भाग में, 3 भागों में। अब क्वेश्चन बोला है पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, पहला भाग तीसरे भाग का कितना है, 3/5 है, मतलब ये दोनों बराबर है। इस पे से कह सकते हैं कि पहला इस टू तीसरा बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा तो 3:5 हो गया। ठीक है, पहला और तीसरा का रेशियो 3:5 होगा। अब आगे कह रहा है दूसरे तीसरे भाग का 4, दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है। दूसरे और तीसरे का जो रेशियो दिया वो क्या दिया हुआ है, 4:7 दिया हुआ है। तो कह रहा पहला भाग क्या है। अब ये देखिए तीसरा यहाँ पे 5 है, तीसरा यहाँ पे 7 है, जबकि दोनों में कॉमन तीसरा है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। क्या बताए, इसको यदि बराबर करना हो तो ये 5 और 7 का एलसीएम 35 होगा। तो इसको 35 करने के किससे गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, जो कि पूरा रेशियो गुना करना पड़ेगा किससे, 7 से। इसको 35 करने के किससे गुना करेंगे, 5 से। तो देखिए 7×5 35, तीसरा भाग 7×5 35 बराबर हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो कितना निकल गया, फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड का रेशियो कितना निकल गया, 7 या 21, पहला 21 हो गया, दूसरा 7×5 35 हो गया। देखिए यहाँ भी 35 होगा, सॉरी दूसरा ये है ना, दूसरा ये है, सॉरी इसको 20 करते दूसरा। ठीक है, 520। तीसरा देखिए, तीसरा देखिए यहाँ पे तीसरा भाग कितना हो गया, 7×5 35, यहाँ पे तीसरा 35, यहाँ पे 35, ये पूरा रेशियो बैलेंस हो गया। अब क्या कह रहा है, तीसरे भाग सॉरी पहले भाग कितना होगा, तो हम इसी का वैल्यू पूछ रहे हैं। अनुपात 21 बराबर एक कितना, अनुपात बराबर 13,680 दिया हुआ है। अनुपात 35 और 20 55 55 और 20 75 75 76, अनुपात 76 बराबर कितना दिया हुआ, 13,680। अनुपात 1 बराबर 13,680 बटे कितना, 76। 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, एक बार में 4 9 4 36, 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 4 16, 4 दूनी 8। ठीक है, एक बार में 19 से कटेगा, एक बार में 19 हो जाएगा, 19 15 152। ठीक है, 1520 19 8 152 और 0 आ गया। ठीक है, कितना हो गया, 180 हो। अनुपात 1 बराबर 180 हो गया। कितना निकालना हमें, अनुपात 21 बराबर, तो अनुपात 21 बराबर 21
गुनी कितना 180। क्या करते हैं, ये जीरो हो गया, 18 गुने 1 18, 18 दूनी 36, 36 एक 37, 3780 रुपया किसका भाग हो गया, भाग 1 हो गया। ठीक है, पहले का भाग कितना मिलेगा 3780 रुपया। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।